एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नदी के किनारे फार्म के पास एक बत्तख अपने घोंसले में अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी और उनमें से बच्चे निकलने का इंतज़ार कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इस बत्तख के सारे अंडे टूटने लगे और इनमें से बच्चे निकलने लगे और निकलते साथ ही क्वैक क्वैक करने लगी, लेकिन एक अंडा इनमें से ऐसा भी था जो अब तक नहीं टूटा था। बत्तख ने जब ये देखा कि एक अंडा नहीं टूटा तो वो अपनी एक बुजुर्ग बत्तख को बुलाकर लाई और उसको इस अंडे को देखने को कहा। बुजुर्ग बत्तख ने गौर से इस अंडे का जायज़ा लिया और इसे कहा, ये अंडा तो दूसरे अंडों से बड़ा लगता है, हो सकता है ये किसी टर्की बर्ड का अंडा हो। आखिरकार काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद वो बड़ा अंडा टूट ही गया और बत्तख ने देखा कि इसके अंदर से जो बच्चा निकला था वो बहुत बड़ा सफ़ेद और बहुत ही बदसूरत था। बत्तख को लगा कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये बच्चा बदल जाए और उसके बच्चों के जैसा दिखने लग जाए। बत्तख झील में अपने बच्चों के साथ तैर रही थी और साथ ही बदसूरत बत्तख का बच्चा भी, लेकिन वो बच्चा सबसे बेहतर तरीके से तैर रहा था और ये देखकर बत्तख को बहुत ही खुशी हुई। झील में तैरने के बाद बत्तख अपने तमाम बच्चों को फार्म यार्ड में खेलने के लिए ले गए। फार्म के जानवरों ने जब बदसूरत बत्तख के बच्चे को देखा तो इसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो सबसे अलग लगता है और ये तो बहुत ही बदसूरत है। जानवरों की बात सुनकर बच्चा बहुत अफसरदा हुआ और रोने लगा। बत्तख की माँ को ये सब बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। बत्तख तमाम जानवरों से कहने लगी कि तुम सब उसे अकेला छोड़ दो और इसे मत सता, और बताने लगी कि ये तैरने में कितना बेहतर है। बत्तख उन जानवरों से कहने लगी कि मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मेरा ये वाला बच्चा भी बाकी बत्तख के जैसे हो जाएगा। दिन गुजरते रहे लेकिन बत्तख की माँ की किसी ने भी बात ना सुनी और फार्म के जानवर इसी तरीके से बत्तख के बच्चे का मजाक उड़ाते रहते थे और यहाँ तक कि इसके भाई भी इसके साथ नहीं खेलते थे। बत्तख का बच्चा बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो गया था और वो फार्म के जानवरों का रवैया और बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। एक रात वो फार्म से भाग गया और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दौड़ चला गया और एक कीचड़ बड़े मैदान में जाकर पहुँचा और रात को वहीं पर सो गया। अगले दिन जब बदसूरत बत्तख का बच्चा सुबह सो के उठा तो उसने कुछ जंगली बत्तखों को देखा। वो उन बत्तखों के पास गया और उनसे कहने लगा कि क्या मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ। तो उसकी बात सुनकर इन दोनों बत्तखों ने जवाब दिया कि तुम तो बहुत ही बदसूरत हो, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई और बत्तख के बच्चे ने एक झोंपड़ी के करीब इसके दरवाजे के बाहर पनाह ले ली और वहीं कुछ देर के लिए ठहर गया। अगले दिन इस झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और इस दरवाजे में एक बहुत ही बड़ा सा कुत्ता बाहर आया और बदसूरत बत्तख के बच्चे को देखकर वो इसके ऊपर भौंकने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर बेचारा बत्तख का बच्चा वहाँ से फौरन भाग गया।
दिन गुजरते चले गए और सर्दियों का मौसम आ गया। बदसूरत बत्तख का बच्चा अब भी बिल्कुल अकेला था। बदसूरत बत्तख का बच्चा एक झील के किनारे रह रहा था और वो बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहा था और उसने इस झील के किनारे बड़ी सी घास में अपना घर बनाया हुआ था। ये बहुत ही लंबी सर्दियाँ थीं। आखिरकार सर्दियाँ ख़त्म हो गईं और गर्मियों के धूप भरे दिन वापस आ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा झील के किनारे बैठा हुआ था कि उसने देखा कि इस झील में 3 बहुत ही सफ़ेद रंग की और बहुत ही खूबसूरत सवैन तैर रही हैं। इसको पता था कि ये कभी भी इसे अपना दोस्त नहीं बनाएगी क्योंकि वो बहुत बदसूरत है। बत्तख के बच्चे को देखकर वो 3 सवैन इसके करीब आ गई और कहने लगी, कैसी हो नई सवैन? उनकी ये बात सुनकर बत्तख का बच्चा हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम मुझे सवैन क्यों कह रहे हो? मैं तो एक बत्तख का बच्चा हूँ। इसकी ये बात सुनकर वो तीनों कहने लगी कि तुम बत्तख के बच्चे नहीं हो बल्कि तुम एक सवैन हो। तुम अपना अक्स पानी में देखो। बत्तख के बच्चे ने जब पानी में अपना अक्स देखा तो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो अब एक बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं रहा था बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग की सवैन बन चुका था। बाकी की 3 सवैन खुशी खुशी इसकी दोस्त बन गई और वो सब मिलकर झील के पानी में तैरने लगी। चारों सवैन आसमान में दूर तक उड़ते रहते थे और बदसूरत बतखा का बच्चा अब एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का सवैन बन चुका था और वो बहुत ही खुश था। और जब वो आसमान में उड़ रहे होते थे तो नीचे खड़े हुए बच्चे खुशी से उनकी तरफ देखते थे और तालियां बजाते थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर नहीं जाना चाहिए और हमेशा दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और कभी भी किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।